आदरणीय श्री राजीव बाहेती जी, जी। श्री ओम जी, जी। अन्य अन्य आप सभी प्रबुद्ध, अत्यंत परिश्रम करके और अपने अपने अनुभव से समाज को एकत्रित करने में, समाज की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने में अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करके एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर के सभी चले हैं। आप सभी को हमारी सादर जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बहुत सुंदर अवसर। लगातार श्री राजीव बाहेती जी, आप सब लोग जिस कार्य के लिए लगे हुए हैं और बहुत एक दीर्घ काल तक परिश्रम हो करके अलग अलग क्षेत्र के विद्वानों को, अलग अलग क्षेत्र के अनुभवी लोगों को आप सभी ने संग्रह किया है। बहुत से मोतियों को इकट्ठा करके आपने एक माला पिरोई है। आज उसकी एक वेबसाइट, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो दिखना भी चाहिए, वो लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। वो दिखेगा तो और लोग भी उसका लाभ लेंगे, और लोग भी उसमें जुड़ेंगे और धीरे धीरे काफी बहुत विस्तार पाता चला जाएगा। एक व्यक्ति से शुरू हुआ विचार ही अ, भविष्य में आंदोलन का स्वरूप धारण करता है। ये हम सब लोग लगातार देखते रहे हैं। आज जो ये विचार है, या आज जिस कार्य को आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके पीछे जो मूल विचार है वो हमको समझना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद की एक श्रुति है, वो कहती है, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो सार्वभौम है, जो विशाल है, जो विराट है, वही आनंद का केंद्र है। जो स्वार्थ में है, जो अल्प में है, जो बहुत परिसीमित है, वो आनंद का जनक नहीं हो सकता। केवल अपने लिए कमाना और अपने लिए खा लेना, ये तो सामान्य आनंद की चीज है। पर जो भी हमारे पास कौशल है, उस कौशल का निखिल विश्व को लाभ देना, सारे समाज को लाभ देना, और उससे सभी के उत्कर्ष की भावना के साथ में कार्य करना, ये देवत्व का लक्षण है। राक्षस उसको कहते हैं, जो केवल असुर उसको कहते हैं, असून रात पोषयति असुर, जो केवल अपनी इंद्रियों का पोषण करता है वो असुर है। राक्षस उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों का भी पोषण नहीं करता, दूसरों को देना तो बहुत दूर की बात है, वो केवल इकट्ठा कर करके रखने में विश्वास करता है। उसके उस संग्रह का न तो स्वयं को लाभ मिल पाता और न समाज को लाभ मिल पाता। इसलिए जब ये प्रश्न पूछा गया महाभारत में कि क्या तुमने जो वेद पढ़ा है वो सफल हुआ, तो इसका उत्तर दिया गया, हाँ, अग्निहोत्र सफल है। मैं उस वेद को विनियोग करता हूँ, इसलिए वो वेद सफल हुआ है। क्या तुमने जो धन संग्रह किया वो सफल हुआ है? तो कहा गया, हाँ, वो धन संग्रह भी सफल हुआ, क्योंकि मैंने उसको समाज के उत्कर्ष में उसका विनियोग किया है, उसको लगाया है। यही उपनिषद यहाँ कह रहा है कि जो बहुत अपने तक सीमित, महर्षि अरविंद ने दो शब्दों का प्रयोग किया है हमारे आध्यात्मिक जगत में भी, कॉस्मिक साल्वेशन और इंडिविजुअल साल्वेशन। इंडिविजुअल साल्वेशन का मतलब केवल व्यष्टि मुक्ति, और कॉस्मिक साल्वेशन का मतलब समष्टि मुक्ति। इसी बात को आप उत्कर्ष के संदर्भ में, क्योंकि हम चारों पुरुषार्थों को समान रूप से आदर देने वाले लोग हैं, धर्म पुरुषार्थ को भी, अर्थ पुरुषार्थ को भी, काम पुरुषार्थ को भी और मोक्ष पुरुषार्थ को भी। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की भी अवहेलना या उसकी उपेक्षा हमारे यहाँ नहीं की गई है। जब तक आप सामाजिक रूप से उन्नत नहीं होंगे, जब तक आपकी जो मूलभूत आपकी जो आवश्यकताएं हैं, जो आपकी अपनी निजी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति ही नहीं हो रही होगी, तो आप बहुत बड़ी मुक्ति की बात तब नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि एक बात जो बाहेती जी का विचार हमको बहुत सुंदर, हमेशा से जिस बात पर उनका जोर रहा, एक ही व्यक्ति एक ही चना भाड़ नहीं फोड़ पाता है, वो तो सारे चने मिलके ही भाड़ फोड़ते हैं। ये बात हमेशा से वो कहते रहे हैं कि हर व्यक्ति में अपनी एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिभा है, एक विशेष कौशल है, और उस कौशल का लाभ समाज को देने में, और समाज में जो दूसरे लोगों के पास में प्रतिभा या कौशल है, उनका लाभ लेकर के अपने प्रोजेक्ट को उठा लेने में, बढ़ा लेने में, न तो हमको कंजूसी करनी चाहिए और न संकोच करना चाहिए। आज श्री रघुनाथ जी का जन्म दिवस है, और उनका स्वभाव तो विलक्षण है, उनके जैसा स्वभाव तो किसी और का हो ही नहीं सकता। वो कैसा स्वभाव है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया, और आज के इस प्रोजेक्ट में हमको लगता है कि वो एक चौपाई, मूलभूत एक बड़ा सूत्र वो बन सकती है। और वो सूत्र ये है कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ और कौन राम समझान जथारथ। नीति के सूत्र श्री रघुनाथ जी जानते हैं,
प्रेम करने का कौशल श्री प्रभु जानते हैं। परमार्थ, विश्व का मंगल करना, विश्व का कल्याण करना, ये श्री राम जानते हैं। और अपना स्वार्थ साधना, ये सब करके अपना कार्य भी कैसे संपादित कर लेना, ये भी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। न तो स्वार्थ की उपेक्षा कर रहे हैं और न स्वार्थ के चक्कर में परमार्थ की ओर से मुख मोड़ रहे हैं, दोनों काम। आप उनका स्वभाव देखिए कि जो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग है उनको उन्होंने साथ में जोड़ा। जिनके भीतर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, उन केवट को, भीलनी को, आदि को, उनका वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो तोड़ा। केवट के दरवाजे पे जाकर के मांगते हैं, और इंद्र जब रथ देने में आनाकानी जब बैठा हुआ है, वो आगे बढ़कर के नहीं आता है तो उससे मांगते भी नहीं है। वो इंतजार करता है कि मुझसे मांगे तो मैं दूं, मगर जाकर के मांगते भी नहीं, क्योंकि उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो तोड़ते हैं। दोनों को तोड़ करके एक साथ ला करके खड़ा करते हैं, दोनों के ही मन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहाँ जो बिल्कुल वानर भालू आदि हैं, जिनकी स्वाभाविक की प्रवृत्ति अत्यधिक चंचल है, उन सबको भी जोड़ करके उनमें क्या कौशल है, उसका लाभ कैसे लिया जा सकता है, उससे भी सेतु का निर्माण कर लेते हैं और सीता जी को प्रतिनिवृत्त करके लौटा लाते हैं। हमारी हमारी भारतीय, हमारी समृद्धि, हमारा वैभव, हमारा यश, हमारी प्रतिष्ठा दिग दिगंत में व्याप्त रहा। वो प्रतिष्ठा, वो वैभव, वो यश, वो सम्मान रूपी सीता कहीं ये समझिए कि हमारे अपने एक बात हम हमेशा कहते हैं, उससे ही बात खुलेगी, और वो बाहेती जी के जीवन में हमको देखने को मिलता है। और आप सब भी, आदरणीय ओम जी बैठे हुए हैं, उनको भी हमने देखा इस अवस्था में भी वो बिल्कुल तरुण है। तरुण होने के लिए कोई सिर के बाल काले होने जरूरी नहीं है, हो या ना भी हो फर्क नहीं पड़ता। तरुणाई के लिए तो भीतर उत्साह और ऊर्जा होना बहुत जरूरी है, उमंग होना बहुत जरूरी है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ट्रेडिशन और फैशन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होगा, तब हम ये देखेंगे कि हम कुछ नया निकाल करके ला पाएंगे। बहुत फैशन के चक्कर में हम वयोवृद्धों के अनुभव का तिरस्कार करें, अथवा तो बहुत कुछ पिछली पीढ़ी के हिसाब से ही काम करने चलेंगे, तो हम नई तकनीकों का, नई टेक्नोलॉजी का किसी प्रकार उपयोग न करें, उसका सर्वथा उसकी अवहेलना करें, उसकी उपेक्षा करें, तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए दो शब्द हैं, एक है हार्ड वर्क और एक है स्मार्ट वर्क। ये जो आज वेबसाइट लॉन्च होने वाली है, इसमें जो मूल शिक्षा या प्रेरणा समाज को देनी है, वो देना है, काम वही करना है जो होता आया है, काम वही है, पर उसको नए तरीके से करना है। काम पुराना करना है मगर नए तरीके से करना है, सबके कौशल का लाभ लेकर के करना है। मैं अकेला आगे बढ़ूं, ये स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति आप रख करके न तो अपना उत्कर्ष कर पाएंगे न समाज का उत्कर्ष कर पाएंगे। सब मेरे साथ उठ करके आगे बढ़े। इसलिए हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा। और आप हमेशा एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनसे क्या लाभ लिया जा सकता है, किस रूप में लिया जा सकता है। न हम मूलों का खनन करेंगे और न हम आगे भूलों का वपन करेंगे, न हम अपनी जड़ों को खो देंगे और हम जड़ों से जुड़े रह करके आकाश को छुएंगे। इसमें कई प्रकार के हमको कई बार ऐसा अनुभव भी आएगा, तो बुरे अनुभव भी होंगे, पर हमेशा स्मरण रखें कि बुरे अनुभव आपको आगे आपकी सफलता के लिए एक सोपान, एक सीढ़ी तैयार करते हैं। एक बार अगर आप गड्ढे में गिरते हैं तो दूसरी बार जब उस रास्ते पर जाएंगे तो गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि आप सावधान हो जाएंगे। इसलिए हमको बुरे अनुभवों से भी नहीं डरना है और सतत दीर्घ परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है। निरंतर जब हम ये प्रयास करते रहेंगे तो सफलता तो आनी है। सफलता जाएगी कहाँ, पर हम अपना धैर्य न छोड़ें, हम अपना लक्ष्य न छोड़ें, हम अपना प्रयोजन न छोड़ें और उदार बने। श्री रघुनाथ जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में एक शब्द का यही आरंभ में प्रयोग किया गया कि ऐसा कौन चरित्र है जिसका शील तीनों लोकों में वंदनीय हो। ये वाल्मीकि रामायण में आरंभ में ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसा किसी का चरित्र सुनाइए जिसका शील तीनों लोकों में वंदनीय हो। शील कौन है? जो गया गुजरा व्यक्ति है, उस गए गुजरे को, उस दमित को, उस उपेक्षित को भी, जो सबके बीच में बड़ा होने पर भी हृदय से लगा सकता है और अपने अपने समकक्ष लाने के लिए उसको प्रयास करता है, उसका शील बड़ा है। वो उदारता का तात्पर्य है अकेला मैं नहीं खाऊंगा, मैं सबको साथ में लेकर के आगे बढ़ूंगा। और आप देखेंगे इससे आपकी उन्नति भी बहुत ज्यादा होगी। अभी भी हम बहुत से उद्बोधन सुन रहे थे, कोई विद्वान ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने ये कहा, बोले हम अगर सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो उत्कर्ष कितना शीघ्रतर होगा, कितना तीव्रतर होगा, क्योंकि सब लोग मिलकर के कर रहे होंगे। अकेला व्यक्ति नहीं उतना शीघ्र वो कार्य कर पाएगा।
इसी के लिए आज जो ये लॉन्च वेबसाइट हो रही है, हम लोग आशा करते हैं आज रघुनाथ जी का, और आज तो बहुत सुंदर, देखिए आज दीपावली है, अगर ज्योतिषीय दृष्टि से देखिए तो भी कोई नया कार्य, रवि पुष्य योग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, तो आज रवि पुष्य योग भी है, श्री रघुनाथ जी का जन्म दिवस भी है। निश्चित रूप से हम लोग असफलता, हताशा, निराशा, ये जितने भी दुर्गुण हैं इनकी लंका पर विजय प्राप्त करेंगे और सफलता का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। परिश्रम का, पुरुषार्थ की अयोध्या चारों ओर उसका परचम लहराएंगे, ऐसी आशा करते हुए जय श्री राधे, जय श्री राम।